हेलो दोस्तों। आई थिंक आपने थंबनेल देख के देख लिया होगा कि आपको आपने ठान लिया होगा कि आपको जॉब के साथ ही तैयारी करनी है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि आपको नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि उनको नौकरी के साथ ही तैयारी करनी है, तो आइए देखते हैं कि उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बिकॉज जॉब के साथ ऐसा होता है कि आपके साथ बहुत ही सीमित समय होता है और उस सीमित समय में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना पड़ता है। तो वो कैसे हासिल होगा, आइए चलिए देखते हैं। बिफोर गोइंग इन टू दैट, आई वेलकम यू ऑल at the Gate Academy YouTube channel. We are launching a very wonderful series, RRBJ 2024 Gatisheel series, है ना। And under these ages we are launching our rupees 777 course, that includes CBT 1 and CBT 2. Both CBTs are covered into this with holistic approach। ठीक है, आप देख सकते हो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप है, तो वहां पे आप ऐप इंस्टॉल करके आप देखो, जाके डेमो लेक्चर्स लो एंड यू विल फाइंड वैलिड एंड आई एम एश्योर दैट यू विल बाय दिस कोर्स। ठीक है, लास्ट डेट इसका 29 अगस्त है ना। फॉर्म की डेट तो अभी 6 दिन 7 दिन हो गए। तो आप इसको देख सकते हो, 29 अगस्त है। सारा कुछ भरो, जोन वाइज एनालिसिस जो भी ये करना है करो और चुपचाप प्रिपरेशन में लगिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के। सो दोस्तों, आपने रियलाइज कर लिया होगा, है ना, आपने अपना स्व अध्ययन कर लिया होगा कि आपको जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करना है। यू हैव डोंट हैव लग्जरी ऑफ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस और प्रिपरेशन और व्हाट एनीथिंग, दैट इज ओके। बिकॉज ऐसे बात नहीं है कि दुनिया में भाई अजूबे नहीं हुए। लोग जॉब के 10-10 घंटे जॉब के साथ आईएएस वाईएएस निकाल लेते हैं। तो ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दिस, देर इज नथिंग रॉन्ग। पहली बात तो ये ब्लफ निकाल दीजिए कि अच्छा, एक थॉट आता होगा मन में कि मैं जॉब कर रहा हूं और अगला बंदा जो बिना जॉब का है वो 14 घंटे दे रहा होगा। नहीं, इट डिपेंड्स कि आप कैसे बढ़िया से यूटिलाइज करो। वो 14 घंटे वाला हो सकता है कि 6 घंटे शॉर्ट्स ही देख रहा हो यूट्यूब में, है ना। 6 घंटे वो शॉर्ट्स ही देख रहा हो, बचा 8 घंटे में 2 घंटा सोने में निकाल दी, बचा इफेक्टिव 4 आवर्स। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। ये डिपेंड ही नहीं करता है उस पर। आप देखिए कि आप देखिए, आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसका टेस्ट लगाइए, नंबर सही आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। तो चलिए आइए देखते हैं इसी के साथ कि आपका पहला टास्क क्या होना चाहिए। कि फर्स्ट टास्क व्हाट यू शुड डू गाइस। फर्स्ट आप अपना आप नोटिस करो कि आपका हर एक दिन जो आप, चलिए ठीक है, आज से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कल से स्टार्ट करो जो लोग नौकरी वाले हैं, कि आप देखिए कि आप क्या क्या कर रहे हो हर दिन। आप उठ कब रहे हो, आप सो कब रहे हो, आप ऑफिस के लिए तैयार कब हो रहे हो, आप ऑफिस के लिए ब्रेकफास्ट कब कर रहे हो, ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हो या मेड आ रही है बनाने, नहाने जा रहे हो, खाने जा रहे हो, ऑफिस के लिए पैदल जा रहे हो, मेट्रो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑटो पकड़ रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, ऑफिस में आप क्या कर रहे हो, कितना टाइम दे पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप पैदल आ रहे हो, ठीक है, कैसे आ रहे हो, ऑफिस में आप गपशप कितना कर रहे हो, चाय पी रहे हो, कहाँ पी रहे हो। तो ये सारा चीज आप एनालाइज करो। तो आपका पहला टास्क ये होना चाहिए कि आप एनालाइज करो, बिकॉज अभी टाइम है, 4 to 5 मंथ्स है आपके पास। तो आप नोटिस करो, नोटिस योर वन सिंगल डे विद जॉब, है ना। विद वृस्ट वॉच, मैं तो कहूंगा टाइम के साथ, विद वृस्ट वॉच और टाइमर इन स्टॉप वॉच, है ना। बिना ये सब किए ना, आप चाहोगे कि हर चीज आपको मिल जाए तो संभव नहीं है। विद वृस्ट वॉच इन योर हैंड, कहने का मतलब है कि आप टाइम देखो कि आप कहाँ कहाँ टाइम दे रहे हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई लिबिर लिबिर करने वाला बंदा नहीं हूँ, है ना। मैं बहुत एग्जैक्ट अप टू द पॉइंट करता हूँ। और ये सब सारी चीजें मैं फेस करके आज यहाँ पे आपके सामने हूँ, है ना। गेट एकेडमी बहुत बड़ा संस्थान है मेरे लिए। ठीक है, ऐसे कोई मुझे ऐसे हायर नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक है, आपने ये देखा कि आपका क्या है, आपका नोटिस करिए कि आपको मैंने बताया ना कि सिंगल एकेडमी है। ठीक है, तो सी हाउ मच टाइम यू आर डेडिकेटिंग टू ऑफिस। मैंने कहा ना कि आप देखिए कि सारा कितना टाइम आप ऑफिस में डेडिकेट कर रहे हो। कि देखिए, वॉच योर टाइम, वॉच योर टाइम इन्वॉल्वमेंट इन जॉब कोर्स। आप देखिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है।
समझ में आया? इन्वॉल्वमेंट मतलब आप जॉब में कितना, नौकरी में आप कितना रुझे हुए हैं एकदम से, है ना? कि आपको इतना टाइम नहीं है कि आपको बैठने तक की फुर्सत नहीं है, इतना टाइम है कि आप आराम से एसी में बैठे हुए हैं, जॉब आई तो कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ फाइल आई तो उसको निपटा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि कैसा आपका इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आप देखिए कि उसको कैसे टैकल करना है। इन्वॉल्वमेंट अगर कम है तो आप देखिए कि उसमें आप कैसे आप बेटर कर सकते हैं, हाउ मच इन योर इन्वॉल्वमेंट, है ना? कि आप देखिए कि कैन यू, सोचिए कैन यू स्टील टाइम। देखिए नौकरी के साथ ऐसा होता है कि ना आपको पल पल जो है समय चुराना पड़ता है। एग्जैक्टली यही शब्द मैं बोलूंगा, समय को चुराना पड़ता है, मैनेज नहीं, समय चुराना। समय मिलेगा तभी तो आप उसको मैनेज करोगे। स्टील टाइम, है ना? डूरिंग जॉब, डूरिंग जॉब सो दैट, मतलब ऐसे कि ऑफिस में तमाम तरह के लोग रहते हैं, जो काम किया वो सब जानता है, मैंने हर चीज फेस किया है। सो दैट आपका मैनेजर, हो गया और सुपरवाइजर हो गया, जो भी है, उनको दिक्कत ना हो रही हो। अभी मैं बताऊंगा हाउ आई प्लान माई डे, है ना? उनको दिक्कत ना हो रही है। ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जलते हैं, जेलसी है बहुत। अरे ये पढ़ रहा है, ये आगे निकल जाएगा, इसको इसकी शिकायत करो, इसकी खिल्ली उड़ाओ। अरे ये तो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने का मतलब क्या है? आप ऑफिस को समय नहीं दे पा रहे हो, राइट? ऑफिस को समय नहीं दे पा रहे हो, ये चीज कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव इंसान को खलती है कि यार ये ऑफिस को समय नहीं दे रहा है, ऑफिस का पैसा खा रहा है, और ही इज डिवोटिंग हिज टाइम, ऑफिस का जो टाइम है 5-8 घंटे का, तो उसको वो कहीं और दे रहा है। तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, लेकिन ये सब आपको नोच खाएंगे ऑफिस में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, तैयारी करिए। नोट, ये ध्यान रखना है कि किसी को ना पता चले कि आप तैयारी कर रहे हो, किसी को ना पता चले। एकदम मैं सही कह रहा हूं, मैं काम किया हूं तो मैं जानता हूं, किसी को ना पता चले कि आप इसकी ये तैयारी कर रहे हो। ठीक है? तो उसके बाद आप देखिए, सी हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग टू डेली कोर्स। ठीक है? आप मेरे साथ वीडियो बनाते बनाते भी आप लिख सकते हो, सोच सकते हो दिन का, तो मेरे साथ चलिएगा। तो कितना टाइम आप दे रहे हो? सुबह उठ रहे हो, मान लो कि आप थक जा रहे हो, आप 8 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठे, तुरंत बाथरूम में घुसे, मेड खाना बनाने आई, और 9 बजे, 8:30 बजे चल दिया ऑफिस, नहीं तो बॉस 9 बजे ऑफिस में जुती आएगा। तो ये सारा चीज, मेरी बातें बहुत टफ होती हैं दोस्तों, लेकिन मैं एकदम सही कहता हूँ। आप लोग एनालाइज कर रहे होंगे इसको, कि 9 बजे ऑफिस नहीं पहुंचते तो कहीं कहीं ऐसा है कि 9, 9:30 बजे नहीं पहुंचा, तो उसको केबिन बुलाया जाता है। केबिन बुला के उसकी फिर ली जाती है कि भाई क्यों नहीं आया तुम लेट, बाकी लोग टाइम पे आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम अपने आप को ज्यादा सुपर एफिशिएंट समझ रखे हो कि नहीं समझ रखे हो। मतलब कहने का एक कन्वर्सेशन हो जाता है ना? ये सब सारा चीज प्राइवेट ऐसे ही काम करता है। तो सी हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग टू डेली कोर्स, है ना? आप देखिए कि आप नहा कहाँ रहे हैं, नहा कब रहे हैं। आप व्हेन यू आर बाथिंग, कुकिंग, वेदर यू आर कुकिंग, है ना, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, वॉशिंग क्लॉथ्स एटसेट्रा। ये संघर्षवान पुरुष ही ये सब करते हैं, हर चीज मैनेज करते हैं। है ना? आप कोई पहले नहीं होंगे, आप देखिए कहीं, कहीं भी जाइए, बिहार और यूपी के लड़कों में जो संघर्ष करने की क्षमता होती है वो कहीं और नहीं होती है। बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, इटीसी, आप देखो कि आप कहाँ जा रहे हैं। इवन, है ना, मॉपिंग फ्लोर्स, पोछा लगाना, झाड़ू पोछा, मॉपिंग, है ना? तो ये सारा चीज आप देखो। और मैं आपको बता दूं, एक गार्डन लगती है कि ज्यादा से ज्यादा इन सब में 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इस बात का कई लोग होता है कि पूरा भाई 6 घंटा आपको नौकरी के बाद मिलना है, तो पढ़ना भी है, तो आप ये सारा काम करके आप सोचो कि हम पढ़ लें, ऐसा संभव नहीं। तो ये सारा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है? आगे देखते हैं कि आपका ऑफिस आने जाने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम इन कन्वेंस। ऑफिस के लिए आपकी गाड़ी आ रही है ना? आपके ऑफिस के लिए गाड़ी आ रही, तो वो कितना टाइम ले रही है? आपके घर से, आपके रूम से ऑफिस की दूरी कितनी है? अगर आपकी दूरी ज्यादा है तो उसको कम करिए, अगर आपको तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो, है ना, घूमना उमना है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए। टाइम इन कन्वेंस कितना लग रहा है? मेट्रो से है तो 40 मिनट लग रहा है, तो मेक श्योर कि थोड़े समय के लिए आप
कम पैसे लगे लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पैसे चले जाएं, और ऑफिस के आसपास रूम लेने से तो वहाँ एरिया किराया ज्यादा होता है। तो वहां पे आप इसको मैनेज करिए कि आपका टाइम बचे। आपके टाइम इज मनी यहाँ पे। आपका टाइम इज अ रिसोर्स। टाइम एक रिसोर्स है, नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है ना। हर दिन आपका समय जा रहा है, टाइम इज अ रिसोर्स, इसको आपको देखना पड़ेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम इन ऑफिस गॉसिप्स। बिना ऑफिस में गप्पे लड़ाए मजा नहीं आता है, दिन ही नहीं कटता है। पुअर पॉलिटिक्स। कोई आपको ऐसे बोल दिया, आप उसको ऐसे पिंच कर दिए। टाइम इन ऑफिस गॉसिप्स, पुअर पॉलिटिक्स तमाम। अरे तुमने ऐसे कहा था, मैंने तुमको ऐसे जॉब करने को बोल दिया, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। ये शुद्धीप ऐसे बोल रहा था, तो कोई तुमने ऐसा बोल दिया, तो मैंने ऐसा कर दिया। ये फालतू का कचड़ा। तो इस कचड़े से आपको कैसे बचना है, अपने आप को इस कचड़े से कैसे दूर भगाना है, ना हो के भी होना है और चले भी जाना है। तो ये सब सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, दैट इज डिप्लोमेसी ओनली। कि आपको टाइम इन ऑफिस गॉसिप्स क्या क्या आप बतियाते हो, है ना। अगर आपको ज्यादा अप्रेजल के पीछे पागल नहीं होना पड़ेगा। आपको अप्रेजल के पीछे पागल पागल नहीं होना पड़ेगा कि आपको अप्रेजल के लिए थोड़े समय के लिए छोड़, जो आपको मिल रहा है वो इस अप्रेजल से लाख गुना अच्छा है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि अप्रेजल होगा 10% होगा करंट मार्केट से, 10% पे 15%, 20%, है ना। और स्विच करोगे आप जॉब, जॉब स्विच की भी चिंता रहती है कि हाँ भाई दूसरी कंपनी देखें ये देखें। तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करो थोड़ा सा, और जो भी मिल रहा है आई एम श्योर दैट आपको आरआरबी जेई में सिलेक्शन होगा, और ये सब चीज आपके लिए मायने नहीं रखेगी। याद रखिएगा इस मेरी बात को, एकदम ठोस बात कह रहा हूं मैं। आप टाइम पास विद ऑफिस बडीज। ठीक है, टाइम पास विद ऑफिस बडीज। ऑफिस में रहते हैं, आप चिट चैट करते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है सपोज आपको, या फिर संडे ही छुट्टी मिलती है। संडे को आप, सैटरडे संडे को आप 8-10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए। और आप ऐसे केस में आप निकल जाओगे कि आपके कुछ दोस्त आ रहे मथुरा, है ना, प्रेम मंदिर, या फिर कोई भी और चीज, और भी कोई और जगह कहीं आप कहीं और घूम रहे हैं, या फिर कुछ भी घूम रहे हैं। तो आप किसी लोकल साइट पे साइट सीइंग में चले गए, पहाड़ देखने चले गए, वाटरफॉल में नहाने चले गए, कहीं भी है मतलब पार्क में चले गए, तो इस चीज से आप बचिए। आप यहाँ पे, आपका आपका कंपटीशन 25 लाख लोगों में से है, 25 लाख लोगों में 8,000 में आना है। तो ऐसे केस में आप कैसे अपने आप को साबित करोगे सर, है ना। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको बलिदान देना पड़ेगा कि नो कहना आना चाहिए, एक बड़ा सा नो कहना आना चाहिए कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा अभी, आई हैव सम वर्क टू डू, है ना। वो बोलेगा अरे कितना पढ़ेगा यार, चल बे दिन भर पढ़ते ही रहता है, ये करते रहता है ना। तो बोला कि नहीं, नो, सिंपल नो, है ना। एक नो एक अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से अब आपको पता चल गया कि कि आपका क्या क्या टाइम है ना। तो आप शेड्यूल करें अपने टाइम को। शेड्यूल योर टाइम ना, कि कैसे हो रहा है कि आपका टाइम बिफोर ड्रेसिंग अप, मतलब टाइम बिफोर कपड़ा पहनने से पहले, वर्दी पहनने से पहले, है ना। आप जूता चमकाओगे, ये करोगे, ये सब सारा चीज। और एंड टाइम आफ्टर लीविंग ऑफिस, टाइम आफ्टर कमिंग टू होम, है ना, आफ्टर ऑफिस, टाइम आफ्टर कमिंग टू होम आफ्टर ऑफिस। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपको जो लीव अप्रूवल्स होते हैं, लीव आप जो ले सकते हो वो ले सकते हो, है ना। आप लीव विदाउट पे भी ले सकते हो, सबैटिकल ले सकते हो, सबैटिकल ले सकते हो, है ना। अगर आपके मैनेजर अच्छे हैं, जैसे कि मेरे केस में मेरे मैनेजर्स काफी ठीक थे, अच्छे थे। सलीम सर थे एक मैनेजर हमारे, तो वो काफी अच्छा मुझको लीव देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बंदा यहाँ नहीं टिकने वाला है। तो उसके बाद आप देखिए कि क्या कमी है। अब जो आपका पता चल गया हो कि आपका कपड़े ऑफिस की वर्दी पहनने से पहले आपके पास कितना टाइम है, और ऑफिस के बाद कितना टाइम है।
तो आप अब देखिए कि अब आप शेड्यूल करिए टाइम को, डिवाइड द टाइम, है ना, फॉर टेक्निकल, टेक्निकल, जीए, जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, और क्या होता था, है ना, यही सब चीजें पूछी जा रही हैं इस बार आरआरबी जेई में। तो अब इसमें क्या क्या बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप पूरी तरह से नए हैं, अगर आपने कभी तैयारी कर नहीं रखी, आप डायरेक्ट नौकरी में कूद गए हो, तब तो आपको पूरा इस कोर्स से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इस कोर्स से गुजरना ही पड़ेगा, बिना आपको पूर्व अरे यार पहले कुछ पता होगा तब तो आप तैयारी करोगे, आपको जब पता ही नहीं तो आप क्या तैयारी करोगे। तो तो आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आपको पता है कि हाँ मेरा टेक्निकल ठीक है, मेरे को एप्टी स्ट्रांग करनी है, हाँ मेरा रीजनिंग ठीक है, मुझे एप्टी स्ट्रांग करनी है, तो आपको कहने का मतलब बेस्ड ऑन योर, मैं नहीं आके बताऊंगा ना कि आपको 2 घंटे एप्टीट्यूड करना है, आप क्या पता आपका रीजनिंग अच्छा हो तो आप किसी और चीज में यूटिलाइज करिए उसको, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अब जो भी समय आपको मिला, मैंने आपको इतने सारे स्लाइड्स बताए कि आपको इतने टाइम आपको मिल रहा है, मुश्किल से 6-7 घंटे मिल जाएंगे, है ना, मुश्किल से। और ज्यादा से ज्यादा आपको 4 घंटे अच्छे से मिलेंगे और मुश्किल से 6-7 घंटे मिलेंगे। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग जीए जीएस आप, क्या पता ऑफिस में हेडफोन लगा के सुन सकते हो, हेडफोन इन ऑफिस, है ना, मैं करता था ऐसे, हेडफोन इन ऑफिस, है ना। रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप आपकी रीजनिंग ठीक है, एप्टीट्यूड स्लो है, तो इसको लगाना पड़ेगा ज्यादा, इसको कम लगाना पड़ेगा, है ना, लेकिन दोनों में सब में समांतरता रखनी पड़ेगी। टेक्निकल में आपको शॉर्ट नोट के थ्रू हर दिन गुजरना पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, मे बी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे स्टील कर सकते हो टाइम, थोड़ा सा कम सोना पड़ेगा। तो ये चीज आप देखिए, ठीक है। और उससे भी पहले कि आपको क्या करना है, कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, मेंटेन कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन्ड वे, इन अ डिसिप्लिन मैनर। बिना इसके तो कुछ संभव है नहीं, चाहे वो बिना जॉब वाला हो या जॉब वाला हो। ठीक है, आप जॉब वाले हैं, एक बिना जॉब वाला है, अगर वह बिना जॉब वाला आपका कंसिस्टेंट नहीं है और आप कंसिस्टेंट है, यू आर इन अ बेटर फेवर। सो आप ये देखिए, ठीक है। और इससे भी क्या है, ये भी जितना भी मैं अभी बताया हूं, इससे भी ऊपर क्या है ना, इच्छा शक्ति, विल पावर, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। इच्छा शक्ति और संकल्प की शक्ति। ठीक है, संकल्प, इच्छा शक्ति और संकल्प, एक देखते हो ना शॉर्ट्स वो वाला, जब कृष्ण कहते हैं कि जब आदमी संकल्प कर देता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो यही चीज है जॉब वालों के साथ, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है, आपको आपको करना ही करना है, एंड यू आर नॉट, आप इस प्राइवेट क्लाइंट के लिए नहीं हो, आप जो भी आप जॉब कर रहे होगे आप वहां पर सेटिस्फाइड नहीं हो, एंड यू डिजर्व टू बी इन द वेरी गुड पोजीशन। तो आपको यही चीज आपको बताएगी, यही चीज, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूं, मैंने खुद किया है, और मैं एक अच्छी रैंक लेके आया हूँ। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये अप्रैल थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा कैलेंडर है मेरा, ये अप्रैल कब का है, 2023 का कैलेंडर है। इसमें मैं सारा लिखने से पहले मैं लिख लेता था कि कितना आपको लीव अप्रूवल, कितना डेज काम करना है, ये मेरे वर्किंग डेज होते थे, और इतना मैं छुट्टी लेता था। ठीक है, इतना मैं छुट्टी लेता था, और इस छुट्टी के साथ मैं एनालाइज किया था कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए ईद ईद थी लेकिन उस दिन छुट्टी नहीं थी ऑफिस में, तो मैंने इसको ऐसे लिखा था। उसी तरह से आप देखिए अगले महीने का मैं बताता हूँ आपको, अप्रैल का हो गया, ये देखिए मई में, मई 2023 थोड़ा सा बड़ा इन्वर्टेड दिख रहा है, ये देखिए, ये ऐसे मैंने हाफ डे लीव लिया था, तो मैंने इसको ऐसे लिखा था अप्लाइड लीव, है ना। और इसमें मैंने राइट्स के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 150 लाई थी। तो ये सारा चीज आपको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेना पड़ेगा, अगर आप असफल हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है, सफल हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को अच्छे से भली भांति जान लीजिए, समझ लीजिए,
है ना। और भी अगर कुछ आपको डाउट है आप मेरे से पूछिए, है ना। मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करके आ चुका हूँ, है ना। आई हैव वेरिड एक्सपीरियंस ऑन वेरियस थिंग्स। तो आप मेरे एक्सपीरियंसेस का फायदा उठाइए और मुझसे कुछ सीखिए, और मैं भी कुछ आपसे सीखूं, ऐसी मैं लालसा रखूंगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। है ना, आपको अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इन द केस यू नीड एनीथिंग, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।